हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम 24/7। एग्जाम 24/7 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने डिसाइड किया था, हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की दोनों बुक्स पार्ट 1 पार्ट 2 कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 का एक वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। और पार्ट 2 का पहला चैप्टर सिमिलैरिटी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो ये चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हमें ऑलरेडी पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसको एक बार एक ट्रायंगल में अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये क्या होगा, हाफ। ये ट्रायंगल का बेस क्या है, आपको इजीली यहाँ से विजिबल है, ये होगा इसका ट्रायंगल का बेस, तो हो गया बी सी। और इसकी हाइट क्या हो गई, हाइट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गई ए डी। इसी तरीके से एक और ट्रायंगल को ट्राई करके देख लेते हैं। ये हमारे सामने ही हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या करोगे आप, वही सेम थिंग, हाफ इनटू बेस। अब इस ट्रायंगल का बेस तो इजीली विजिबल है आपके पास, यहाँ पे आर, ये रहा क्यू। लेकिन इस ट्रायंगल की आप हाइट कैसे निकालोगे, ये बताओ मुझे। आप हाइट याद रखना, ये नहीं ले सकते आर क्यू, बिकॉज ये एक स्लैंट हाइट है। हमें चाहिए हाइट को ऑलवेज हम परपेंडिकुलर मेजर करते हैं। तो हमेशा याद रखना, हाइट हमेशा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो हम लेंगे इसका पी एस। ये हो गया हमारे ये ट्रायंगल का भी एरिया। तो अब इस चैप्टर में हम नया क्या सीखने वाले, वो आते हैं हम यहाँ पे। इस चैप्टर के अंदर नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे थे, बट यहाँ पर अब हमने कुछ एडिशनल किया है। हम दो ट्रायंगल्स के एरिया निकालेंगे और क्या करेंगे, उनको इक्वेट करेंगे, लाइक उनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमारे पास पहला ट्रायंगल है यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, और ये दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर। ये ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला और यहाँ पे रखा है, और ये ट्रायंगल का एरिया निकाला है और यहाँ पे रखा है। और इसी तरीके से हम लोग बाकी के ट्रायंगल्स का भी एरिया निकालेंगे। तो ठीक है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं। हम शुरू करते हैं हमारे पहले केस से। ये रहा, हमने सिमिलरली वैसे ही दो ट्रायंगल लिए हैं, बट इन दो ट्रायंगल में हमने एक चीज़ कॉमन रख दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। तो मैं अगर पहले वाले ट्रायंगल ए बी सी का एरिया का फॉर्मूला लिखूँ तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, क्या इस ट्रायंगल का बेस हो गया दिस फ्रॉम ईयर टू ईयर, रेट हो गया बी सी, और इस ट्रायंगल की हाइट क्या हो गई एच। सिमिलरली ऊपर वाले के लिए पी क्यू आर के लिए क्या होगा, हाफ बेस क्या इसका क्यू टू आर, और हाइट क्या होगी एच। तो ऊपर से आप हाफ काट सकते हो और एच काट सकते हो। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा बी सी अपॉन क्यू आर। तो इस स्टेटमेंट्स में बोल सकता हूँ कि इनका एरिया का रेशियो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इनके बेस के रेशियो पे। तो ये होगी हमारी कंडीशन 1। अगली कंडीशन पे आते हैं, कंडीशन 2। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, दोनों ट्रायंगल का, लाइक ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए पी बी, इन दोनों का उन्होंने बेस सेम कर दिया है और हाइट डिफरेंट कर दी है। तो चलो शुरू करते हैं हम पहले वाले ट्रायंगल से। हम लोग हमारा ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो आपको बाहर से दिख रहा है। तो इसका बेस क्या है, हाफ तो आ गया, इसका बेस हो गया ये रहा बी ए बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट। तो ये हो गया ए बी, और इसकी हाइट क्या हो गई H1, जैसा कि आपको इजीली यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गई इसकी हाइट H1। और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ए पी बी, मतलब ये वाला ट्रायंगल ए पी बी, इसका बेस भी सेम है, हाफ तो कॉमन आएगा दोनों के अंदर। इसका बेस कौन सा हो गया ए बी, और इसकी हाइट क्या है H2। तो यहाँ हम अगेन हाफ को हाफ से काट सकते हैं और ए बी को ए बी से काट सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या मिल गया, H1 अपॉन H2। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम है तो उनके एरिया का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा उनके हाइट के रेशियो के ऊपर। तो शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 से। इसका पहला क्वेश्चन है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 और उसकी हाइट कितनी दी हुई है 5। एक और ट्रायंगल है, उसका बेस है 10 और उसकी हाइट कितनी दी है 6। तो मैंने दो ट्रायंगल बना के रखे हैं ऑलरेडी। अगर पहले वाले ट्रायंगल का बेस हो गया 9, तो यहाँ से यहाँ हो गया 9,
और उसकी हाइट बोली है 5, तो ये हो गया 5। दूसरा ट्रायंगल है, उसका बेस है 10 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसकी हाइट दे दी 6, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमें क्या निकालना है, उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, तो निकालते हैं चलो। तो ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल हो गया आपके पास ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, इसका क्या होगा एरिया, हाफ इंटू बेस, बेस क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे 9 इंटू इसकी हाइट कितनी हो गई 5, इसको डिवाइड करना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR से। सेम इसका भी एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू इसका बेस कितना दिया आपके 10 और इसकी हाइट कितनी दी है आपको 6, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर क्या बचा है हमारे पास 3 बचा है, 1 बचा है और कुछ नहीं, तो ऊपर बचा है खाली 3, नीचे यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 4। तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या है 3/4। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक लॉन्ग वे एक शॉर्ट वे, हम दोनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग चलेंगे लॉन्ग वे से। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, लेंथ BC है जो कि AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, लेंथ AD है वो भी AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, और BC की वैल्यू 4 दिए हुए, AD की वैल्यू 8 दी हुई है, और हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, इनका रेशियो निकालना है। तो शुरू करते हैं हमारे लॉन्ग वे से। फर्स्ट तो हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, पहले हम निकाल लें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या होगा हाफ इंटू यहाँ पे इसका बेस क्या हो गया, ये हो गया बेस हो गया AB इंटू इसकी हाइट क्या हो गई, ये हो गई हाइट B to C, ये हाइट हो गई BC। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं, ट्रायंगल ADB, मतलब कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। तो वापस से वही सेम चीज़, बेसिक थिंग हमारी, हाफ इंटू क्या है इसका बेस AB इंटू इसकी हाइट क्या हो गई, ये वाली A to D, तो इसकी हाइट हो गई A to D, ये हो गया। अब यहाँ पर हाफ कैंसिल हो गया, AB कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या मिला BC अपॉन AD। इन दोनों की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी हुई है, BC की वैल्यू दी हुई है 4, AD की वैल्यू दी हुई है 8, तो BC इज इक्वल टू 4, AD इज इक्वल टू 8, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारा आंसर हो गया, इनके एरिया का रेशियो हो गया 1:2। अब हमारा आते हैं दूसरे वे से, सेकंड वाला, ये हो गया मेथड 1, मेथड 2। कंडीशन इसमें हम यूज़ करेंगे हमारी कंडीशन 2। आप इस क्वेश्चन को देख के ये नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, बेस सेम है, तो हमें पता है क्या कौन सी कंडीशन यूज़ करेंगे, ऐसी कंडीशन जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो डायरेक्टली डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। तो हम लोग इसको वन शॉट एक ही बार में पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। क्या हो गया, ट्रायंगल ABC का एरिया अपॉन ट्रायंगल ADB का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है उनकी हाइट का रेशियो। तो हमारे पास हाइट की क्या दी हुई है, एक दी हुई है 4, दूसरी दी हुई है 8, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हम लोग ने वन लाइन के अंदर निकाल लिया। ये हमारा दूसरा मेथड है। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर मैं ट्रायंगल को टिल्ट करके अगर दूसरी पोजीशन में रखूं तो उसका एरिया चेंज नहीं होगा। मतलब अगर एक ट्रायंगल का एरिया में ये पोजीशन में निकालूँ पोजीशन 1 में, और दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालूँ मैं पोजीशन 2 में, तो इन दोनों का एरिया सेम होगा। तो ट्रायंगल 1 का एरिया क्या रहेगा, हाफ इंटू इसका बेस क्या है, यहाँ से लेकर RQ, इसका बेस हो गया RQ, और इसकी हाइट क्या हो गई, ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से ये हो गई इसकी हाइट PS। दिस विल बी इक्वल टू, बिकॉज ये सेम ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल के एरिया से भी इक्वल होगा, इसका हाफ इंटू इसका बेस क्या है PR, और इसकी हाइट क्या है, इसकी यहाँ पे मैंने T लिखा नहीं, ये T आएगा, इसकी हाइट हो गई
क्यू टी। अब हम ये हाफ से हाफ काट सकते हैं, और क्या कुछ कैंसिल हो सकता है? यहाँ पे कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम हमारे क्वेश्चन में से डेटा निकालेंगे। आर क्यू की वैल्यू दी हुई है 6, तो मैं आर क्यू की जगह पे लिखूँगा 6 इंटू पी एस की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 6, तो मैं पी एस की वैल्यू भी लिख रहा हूँ यहाँ पे 6। दिस विल बी इक्वल टू पी आर की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी हुई है 12, तो मैं इसे 12 लिख रहा हूँ। और हमें निकालना है क्यू टी की वैल्यू, तो क्यू टी को मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ। अभी ये 12 को इक्वल टू के वो साइड लेके जाऊंगा तो ये डिवीजन में चलेगा, तो 6 इंटू 6 को ऐसे रहने देते हैं, डिवाइड बाई 12, दिस इज इक्वल टू क्यू टी। तो आप इसको काटोगे, 6 1 6, 6 2 12, और 2 1 2, 2 3 6, हमें मिल गई क्यू टी की वैल्यू। क्यू टी इज इक्वल टू 3। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको शुरू करने से पहले हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पैरेलल लाइन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक लाइन L और दूसरी लाइन M। अगर मैंने बोला कि ये दोनों लाइन पैरेलल्स है, इससे ये सेंस बनता है कि इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होगी और परपेंडिकुलर होगी, और ये लाइनें कभी भी आगे जाके अगर हमको एक्सटेंड करें तो कभी भी मिलने नहीं वाली। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन्होंने बोला है कि AP ये जो लेंथ है इस परपेंडिकुलर टू BC और परपेंडिकुलर टू BC, तो मतलब ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर का साइन मैंने लगा दिया। और बोला है AD इज़ पैरेलल टू दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। तो हमें क्या निकालना है, दो ट्रायंगल दे दिए, उनके एरिया का रेशियो निकालना है। तो लेते हैं हमारा पहला ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो फॉर्मूला क्या हमारा, हाफ इंटू बेस। अब ये ट्रायंगल का बेस देखते हैं हम क्या है। ट्रायंगल ABC, तो इसका बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया बेस, तो मैं लिख सकता हूँ इसको BC इंटू इसकी हाइट क्या हो गई, ये रही यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी हाइट हो गई AP, ये हो गई AP। आते हैं हमारे दूसरे वाले को ट्रायंगल पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, हाफ इंटू बेस। अब ये ट्रायंगल का बेस क्या होगा, एक बार रफ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल हमारा BCD, इसका ट्रायंगल का आपको इजीली यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया बेस BC, ये हो गया बेस BC इंटू इसकी हाइट क्या होगी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया पैरेलल लाइन है ये, तो ये हाइट विल बी सेम एज AP, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसकी लेंथ भी हो गई AP। और जब इनका मैं रेशियो लूँगा तो आपको दिख रहा है सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स है, सब के सब कैंसिल हो जाएंगे, BC AP AP, तो हमें मिलेगा 1/1। तो इनका एरिया का रेशियो हो गया 1:1। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पे हमें ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। यहाँ पे हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, हम लोग एक एक पार्ट इंडिविजुअली देखेंगे। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं आपको, ट्रायंगल PQB और ट्रायंगल PBC, इनके एरिया का रेशियो निकालना है। तो हम हमारा नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाफ इंटू ट्रायंगल PQB को मैंने ऑलरेडी ब्लू कलर में मार्क किया है, तो PQB का बेस का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया इसका बेस का फॉर्मूला, तो ये हो गया BQ इंटू इसकी हाइट का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये रहा PQ। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, PBC, जो कि मैंने रेड कलर में मार्क किया है, इसका बेस क्या होगा BC, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया इसका बेस इंटू इसकी हाइट क्या होगी, ये रही हाइट PQ। तो हाफ से हाफ कैंसिल कर सकता हूँ मैं BQ, और PQ से PQ कैंसिल कर सकता हूँ, तो मुझे मिला BQ/BC। इसी तरीके से हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। यहाँ भी मैंने दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कलर में मार्क किया है। ट्रायंगल PBC को मैंने रेड कलर में मार्क किया है, और ट्रायंगल ABC को मैंने ग्रीन कलर में मार्क किया है। तो हम यूज़ करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले PBC का एरिया का फॉर्मूला, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाला है, PBC का फॉर्मूला। तो इसका बेस क्या रहेगा, BC
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका बेस हो गया, और इसकी हाइट क्या होगी, पी क्यू। और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या होगा, सेम बी सी, और इसकी हाइट क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगी ए डी। तो यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, बी सी से बी सी कैंसिल हो रहा है, तो हमारा हो गया पी क्यू अपॉन ए डी। इसी तरह आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। यहाँ भी मैंने दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कलर से मार्क किया है। तो हमने जो ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया निकाला था वो यूज़ कर सकते हैं, हाफ बी सी इंटू ए डी। और अभी हमारे पास नया ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी, जो कि मैंने आपके स्क्रीन पर रेड कलर में मार्क किया है। तो ए डी सी का बेस क्या हो गया, डी सी, और इसकी हाइट क्या हो गई, ए डी। तो यहाँ पे मैं कैंसिल क्या क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हाफ कैंसिल कर सकता हूँ और ए डी से ए डी कैंसिल कर सकता हूँ। तो हमारा आंसर आ गया बी सी अपॉन डी सी। आते हैं हमारे इसके फोर्थ पार्ट में। यहाँ भी मैंने दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कलर से मार्क किया है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है, ट्रायंगल ए डी सी, जो कि मैंने ग्रीन कलर में मार्क किया है। तो हाफ इंटू इसका बेस क्या हो गया, डी सी, और इसकी हाइट हो गई ए डी। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ग्रीन कलर में जो मैंने मार्क किया है, पी क्यू सी, इसकी हाइट क्या, इसका बेस क्या होगा, क्यू सी, जो कि यहाँ से यहाँ तक क्यू सी इसका बेस हो गया, और इसकी हाइट क्या होगी, पी क्यू, पी क्यू। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, सिर्फ हाफ हाफ कैंसिल होगा। तो हमारा आंसर हो गया डी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू सी इंटू पी क्यू।